मैं हूं लल्लन और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितना विशाल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने पूछा, प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, वो इतने दुख में क्यों रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वो खूब पैसा कमा रहे हैं, धरती लोक में बड़े आनंद से रह रहे हैं। भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले, आओ धरती लोक की सैर करके आते हैं। दोनों साधु वेश में धरती लोक पहुंचे। एक व्यापारी के घर गए, दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी दरवाजा खोलते ही भड़क उठा, गुस्से में बोला, तुम लोग रोज मुंह उठाकर आ जाते हो, ये कोई धर्मशाला है? यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है? जाओ मेहनत करो, भीख मांगना धंधा बना लिया है तुमने। अब शब्द बोले और दोनों साधुओं को भगा दिया। नारद जी सोच रहे थे, अब तो प्रभु इसे श्राप देंगे, इसका व्यापार चौपट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे जाकर भगवान विष्णु जी बोले, तुम्हें और धन मिले, तुम और सफल हो, तुम्हारा व्यापार खूब फले फूले। नारद जी चौंक गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा आगे चले, एक झोपड़ी दिखी। अंदर एक बूढ़ी माता रहती थी जो रोज प्रभु की पूजा करती थी। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माता जी। माता बोली, भोजन तो नहीं है प्रभु, लेकिन गाय है, दूध का इंतजाम कर सकती हूँ। उन्हें प्रेम से दोनों साधुओं को दूध पिलाया, आसन बिछाया और पूरे आदर से सेवा की। जब दोनों आगे बढ़े तो भगवान पीछे मुड़े और बोले, माता तुम्हारी गाय कुछ दिनों में चल बसेगी। नारद जी घबरा गए, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? जो व्यापारी हमें गाली दे रहा था उसे आपने धन दे रहे हैं, और जो माता इतने प्रेम से हमारी सेवा कर रही है उनकी गाय छीन रहे हैं। भगवान बोले, नारद तुम समझे नहीं, व्यापारी का मन सिर्फ धन में अटका है। मैंने उसे और धन इसलिए दिया ताकि अंत समय में भी वो धन सोचे और अगली योनि में यानी अगले जन्म में वो सांप बनकर अपनी तिजोरी के नीचे बैठा रहे। और उस माता की गाय मैं नहीं चाहता कि अंत समय में वो गाय की चिंता करे। मैं चाहता हूं कि उनके मुख पर मेरा नाम हो, इसलिए मैं गाय को पहले ही उनके जीवन से हटा रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, अंत समय में जिसका स्मरण करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अगर स्मरण प्रभु का है तो अंत भी प्रभु के साथ होगा। इस कथा का सार यही है दोस्तों, जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, उनकी कृपा से होता है। इसे स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को पूरी श्रद्धा से जीना शुरू कीजिए। मैं हूं लल्लन, और एक बार फिर याद रखिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत और अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।